हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज हम 31 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में कुछ भी पूछेंगे, आप इन क्वेश्चन को क्विज की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिए, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री टू साइन एन मेमोरेंडम विथ विच कंट्री ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आपके सामने चार ऑप्शन है: ए म्यांमार, बी भूटान, सी नेपाल, डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। इस मेमोरेंडम भारत और नेपाल के बीच वन्य जीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जिसमें गलियारों और इंटरलिंकिंग क्षेत्रों को बहाली और ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन: किस देश को पहली बार सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला टीका मिलेगा? Which country will get its first vaccine against cervical cancer for the first time? आपके सामने चार ऑप्शन है: ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका, डी भारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। जी हाँ, भारत को पहली बार यह टीका मिलेगा। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। इसे केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: किसने देश के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की? हु स्टार्टेड द कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल? आपके सामने चार ऑप्शन है: ए अखिलेश यादव, बी अरविंद केजरीवाल, सी नीतीश कुमार, डी राहुल गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद केजरीवाल। देश भर के छात्र प्रवेश के लिए पात्र होंगे। स्कूल 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए हैं और दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के आवेदन प्रक्रिया उसी दिन शुरू हुई थी। कक्षाएं ऑनलाइन होंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर भी ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन: मिखाइल गोर्बाचेव का अगस्त 2022 में निधन हो गया। वह कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव पास्ड अवे इन अगस्त 2022। हु वाज ही? आपके सामने चार ऑप्शन: ए सोवियत संघ के प्रधानमंत्री, बी सोवियत संघ के सांसद, सोवियत संघ के राष्ट्रपति, डी सोवियत संघ के पूर्व नेता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ के पूर्व नेता थे। श्री गोर्बाचेव 1985 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और देश के वास्तविक नेता बने थे। उस समय वह पोलित ब्यूरो के नाम से जानी जाने वाली सत्तारूढ़ परिषद के सबसे युवा सदस्य थे। उन्होंने अमेरिकी नेता रोनाल्ड रीगन के साथ ऐतिहासिक परमाणु हथियार समझौते पर बातचीत करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज है: निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रिंसिपल ऑफ रूल बाय लॉ? आपके सामने चार ऑप्शन है: ए विधि के समक्ष समानता, बी विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, सी समान अधिकार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर आपको हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी को बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 10 कंपनियों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है? Which company has been dropped from the list of the top 10 companies by market capitalization? आपके सामने चार ऑप्शन है: ए LIC, बी SBI, सी HDFC, डी एक्सिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, LIC को, क्योंकि इसे बजाज फाइनेंस और अडानी ट्रांसमिशन द्वारा बदल दिया गया है, इसलिए अब यह 10 कंपनियों के अंदर नहीं आएगी। LIC सूची में 11वें स्थान पर है, जबकि बजाज फाइनेंस अडानी ट्रांसमिशन ने समग्र रैंकिंग में क्रमशः 10 और 9वां स्थान प्राप्त कर लिया है। अडानी ट्रांसमिशन ने
30 अगस्त 2022 को BSE पर 4.43 लाख करोड़ के बाजार मूल्य के साथ सूची में प्रवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटरा विकास प्राधिकरण और किस कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? एन मोमेरेंडम हैज़ बीन साइंड बिटवीन कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड विच कंपनी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए MLPJK, बी NHLML, सी FGMKLK और डी SPGCL। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NHLML। NHLML का पूरा फुल फॉर्म होगा नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड और यह कटरा प्राधिकरण के एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। इस पहल के तहत माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन विकसित किया जा रहा है। यात्री बुनियादी ढांचे के विकास में सुविधा के लिए सरकार देश भर में स्टेशनों पर विकास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सिडीज बेंज ने किसको भारतीय परिसंचालन का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय मर्सिडीज बेंज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडिया ऑपरेशंस? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए हरिकिशन शर्मा, बी जय किशन, सी रामसागर वर्मा, डी संतोष अय्यर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संतोष अय्यर। वह वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग के रूप में काम कर रहे हैं। वह मर्सिडीज बेंज इंडिया के संचालक का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय होंगे। अय्यर मार्टिन स्वेंक का स्थान लेंगे, जो मर्सिडीज बेंज थाईलैंड के अध्यक्ष और CEO के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने 29 अगस्त 2022 को अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक बुलाई जिसमें नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए एक बेल आउट पैकेज को मंजूरी दी गई है? Which organization convened its executive board meeting on August 29, 2022 to approve a bailout package for the crash-strapped Pakistan? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए NII, बी IMF, सी SCB और डी ADB। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें करीब 1.18 अरब डॉलर का संवितरण शामिल है। IMF ने 13 जुलाई को पाकिस्तान के साथ 9 महीने के कार्यकाल के विस्तार पर एक कर्मचारी स्तर के समझौते की घोषणा की थी और बेल आउट पैकेज के आकार में 1 अरब डॉलर की वृद्धि करके 7 अरब डॉलर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको थाईलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू थाईलैंड? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए नागेश सिंह, बी राजपाल सिंह, सी योगेश दत्त, डी महेश बाबू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागेश सिंह। जी हाँ, नागेश सिंह को राजदूत सुचित्रा, जो कि 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रह चुके हैं और यह सुचित्रा दुरई की जगह लेंगे। नागेश सिंह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अगस्त 2022 में विक्रम के दोराई स्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट को किस राज्य में स्थापित करेगी? रिलायंस इंडस्ट्री विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट इन विच स्टेट? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी असम और डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। प्लांट की क्षमता 20,000 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। प्लांट का पहला चरण 2025 में पूरा हो जाएगा। कार्बन फाइबर उच्च चालकता वाला एक हल्का पदार्थ है जो स्टील का एक बेहतर विकल्प है। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी जी हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 31 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी है आज के हमारे क्विज के आंसर देने की। बढ़ते हैं अपने क्विज की ओर। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। जी हाँ, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा की व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत होती है।
सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। अब हमारे दूसरे वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।